और सुन नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ हमेशा के लिए सियासत से माइनस हुए हैं और तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल आपके सामने है। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, जिस तरह डिजिटल सेंसस, उसके बाद तो 5-6 महीने इंतखाबात लेट जरूर होंगे, कोई वफाक के लिए खतरा तो नहीं होगा। मुल्क के अंदर जिस तरह की तनकीद की जा रही थी मौजूदा हुकूमत के ऊपर, 4 साल भी कोई दौर अच्छा बेहतर नहीं रहा और कानून के सामने सब बराबर होते हैं। फरियाल टालपुर साहबा भी गिरफ्तार हुई, जरदारी साहब भी हुए, मियां नवाज शरीफ साहब भी हुए, इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं। इससे कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा? मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है मारूफ कानूनदान हैं, एकेडमिक हैं, ऑथर हैं, मोहतरम जनाब एडवोकेट रियाज हुसैन लुंड साहब मेरे साथ हैं। रियाज साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। रियाज साहब, इलेक्शन टाइम पे नहीं होंगे डिजिटल सेंसस जिस तरह कहा जा रहा है, आप भी ये समझते हैं कि कुछ टाइम डिलिमिटेशन कुछ इस चीजों में चला जाएगा? देखिए मीर साहब, इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, ये पाकिस्तान के तमाम बड़ी पार्लियामेंट्री जो पार्टियां हैं उनकी ख्वाहिश है, कॉन्स्टिट्यूशनल नीड है। लेकिन सेंसस का होना भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। दोनों अपनी अपनी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर सेंसस नहीं होता और पुराने उस पे किया जाता, तो आपको याद है और आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने पिछले इंतखाबात में भी इस मुतालबे को पेश किया था और वो उस मुतालबे के साथ ही इलेक्शन में जो है वो गए थे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, सीटें बढ़ती हैं, लोगों की नुमाइंदगी का तयन होता है। आपको पता है कि पंजाब की जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है, बलूचिस्तान जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ, कमज़ोर और बेवसीला सूबा है, उसकी 8 नशस्तें बढ़ने की तरफ जा रही हैं। इसी तरीके से सिंध की पॉपुलेशन में इजाफा हुआ है। अब ये सब कुछ सेंसस की वजह से हुआ है। अगर सेंसस नहीं होता तो प्रोपोर्शन जो है वो नुमाइंदगी का ये नहीं होता। सही, मैं सर आता हूँ, 1 मिनट। मुझे ज्वाइन किया है हैदर उमर साहब, बड़े सीनियर उसके ऊपर उन्होंने काम भी किया है और बेहतर भी, और तज्जिया निगार भी हैं, एकेडमिक भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, किसी तारफ़ और तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मतलब कहा जा रहा है मुल्क के अंदर, जिस तरह आप देख रहे हैं कि कुछ लोग जिस तरह मरियम नवाज के बारे में कह रहे हैं कि वो वजीर आजम होंगी, कुछ लोग तो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो का मुस्तकबिल भी है क्योंकि वही वजीर आजम होंगे। जिस तरह एक्टिव हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे फिर टेलीफोन लाइन पे लिया मेरा मौक़िफ़ जानने के लिए। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जहाँ तक बात है कि चेयरमैन साहब देखें, मुल्क की सियासत में एक मुंझे हुए सियासतदान का किरदार अदा कर रहे हैं। इसके साथ जमहूरियत के लिए, गरीब किसानों के लिए, मिडिल क्लास के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो शहीद बीबी और शहीद भुट्टो के मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं। सही। अब आपको पता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद काफी चीजें करें, मुल्क की सियासत पे कुछ फर्क पड़ा है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? मुल्क की सियासत पे कुछ फर्क पड़ा है? मुझे ज्वाइन किया है और कुछ लेट हुई, हमेशा लेट ही होती हैं, रिदा सैफी साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन है। रिदा साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जिस तरह एडवोकेट रियाज हुसैन साहब ने भी बड़ी एक उसके ऊपर बात की और सेंसस के हवाले से, कि सेंसस के हवाले से अब कुछ महीने डिले होंगे। आइन तो कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन, और इसके ऊपर आप क्या कहेंगे?
जी थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल इम्तियाज़। और देखिए क्योंकि पहले तो ये एक कन्फ्यूजन था इस मामले में कि जी जो राय शुमारी होनी है सेंसस के हवाले से वो होगी नहीं होगी, जबकि आपको मालूम है कि वज़ीर आला सिंध बहुत कैटेगोरिकली एक दिन पहले GTV चैनल में बता चुके थे कि नहीं जी मैं तो वोट नहीं दूंगा, और फिर सडनली वोट दे दिया गया, दिलवाया गया, ये जो भी हुआ। अब सवाल ये है कि देखिए उसके बाद जब एक प्रिंसिपल पोजीशन ले रही थी जमातें और कह रही थी कि नहीं, और ना सिर्फ मुराद अली शाह साहब बल्कि अगर आपको याद हो तो जो हमारे राना सनाउल्लाह साहब हैं वज़ीर दाखिला, वो भी कह चुके थे कि जी पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन होंगे, और यहीं से झगड़ा शुरू हुआ था इस सारी बात का। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि देखें पंजाब की जो पॉपुलेशन है उसको भी कम कर दिया गया है। फवाद चौधरी साहब कहने लगे कि मैं जाऊंगा और इसके बाद जो है मैं जा रहा हूँ और चैलेंज करूंगा, लेकिन उसके बावजूद सब एक पेज पर आके काउंटिंग जो है वो 8 के 8 मेंबरान का आया कि जी सब ने वोट TS में दिया। अब सवाल ये कि देखिए अगर यही होना था, यही रिज़ल्ट इसका आना था और यही फ़ैसला मुतवक्के था, तो फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि आपने अप्रैल से लेकर अब तक इसको डिले क्यों किया? क्योंकि ये काउंटिंग, ये राय शुमारी तो पहले भी हो सकती थी जब सेंसस हुए, लेकिन उसको लटकाया गया, उसको डिले किया गया। और अब जो एक प्रॉपर डिले जो है वो एक प्लानिंग के तहत नज़र आ रहा है कि हुकूमत ने डेलिब्रेटली ये मूव किया कि लेट ये इसको डिले किया जाए ताकि लेट हो। अब जो ये काउंटिंग के बाद फैसला हो रहा है क्योंकि हल्का बंदियाँ होनी है, डिलिमिटेशंस का मामला है। और आप जानते हैं मेरे एक प्रोग्राम में सेंटर ताज हैदर साहब थे और वो बहुत डिटेल में इस पर बात कर रहे थे। वो यही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे कि देखिए हमें पहले तो जो सेंसस है उसके ऊपर एतराज़ात इस हवाले से हैं कि जो सिंध के ख़ास तौर पे देही इलाके हैं उनके हवाले से जो नंबर्स कम हैं उसके ऊपर एक मामला है। प्लस उन्होंने कहा डीलिमिटेशंस का जो मामला है वो एक टाइम टेकन प्रोसेस है, उसमें 2 से 3 माह लग सकते हैं। तो अब जब चूँकि सब ने वोट कास्ट कर दिया इसके हक़ में और इसको प्रूव कर दिया गया है कि जो नई सेंसस हुई है तो उसमें आपके सामने कि ये डिले की तरफ जाएगा। और डेफिनेट सी बात है जब इसमें डीलिमिटेशंस, क्योंकि टाइम टेकन एक प्रोसेस होता है, 2 से 3 माह लग सकते हैं, 4 माह भी लग सकते हैं। 2 से 3 माह खाली ये तो मैं एक अंदाजन बात कर रही हूँ जो हम देख रहे होते हैं, लेकिन अगर डिले होता है तो फिर अल्टीमेटली जो जनरल इलेक्शन है वो आपके डिले की तरफ जा रहे हैं। यानी कि ठीक है, हैदर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह लाइन ड्रॉप हुई, चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी से मुल्क की सियासत पे कुछ फर्क पड़ा है? जी इम्तियाज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूं। अच्छा जी बिल्कुल। देखें मुल्क की सियासत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इमरान खान की सियासत ने रियासत को, रियासती इदारों को जिस तरह नुकसान पहुंचाया है इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन PTI की सियासत ने अफरा तफरी और मुल्क की मईशत को नुकसान दिया है। देखें आसिफ अली जरदारी साहब बाहर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर दुबई चले जाते हैं, फिर आते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत जो है कि लोग कहते हैं कि इसकी समझने को PhD चाहिए, बड़े किंग मैकर हैं और सियासत में बड़ी अच्छी सियासत करते हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें सदर जरदारी ने तो मुल्क में मुफाहमत की सियासत को परवान चढ़ाया और मुल्क और अवाम सबसे पहले तो इसके दुश्मन भी इसकी सियासत को दाद देते हैं और इसकी सियासत को मानते भी हैं। अब आपको पता है कि बिलावल भुट्टो साहब ने पूरे पाकिस्तान को जिस तरह मोबिलाइज किया, कश्मीर से लेकर कराची तक, कुछ मकबूलियत में कुछ इजाफा, क्योंकि वो बड़े एक तो एक्टिव हैं डिप्लोमेसी में, और दूसरा पीपल्स पार्टी को कश्मीर से कराची तक यानी कि मकबूल करना, क्योंकि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी इतनी नहीं है, KPK के अंदर इतनी नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर नहीं है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, चेयरमैन बिलावल साहब देखें वो वाहिद नौजवान लीडर हैं जो पीपल्स पार्टी को कराची से लेकर कश्मीर तक मुतारिफ करवा रहे हैं और पार्टी के मंशूर को रोशनास करवा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने वजीर खारजा के तौर पर मुल्क का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर किया है। सही। मैं आपकी तरफ आऊँगा रियाज साहब। अभी मेरी मुलाकात हुई कुछ टाइम पहले निसार अहमद खोड़ो साहब के घर में। उन्होंने कहा डीलिमिटेशन नहीं होगी,
اب میں خود ان سے یہی سوال کر رہا تھا کیونکہ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, اسپیکر رہے ہیں, سینئر منسٹر, پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی سندھ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن تو نہیں ہوگی. ہاں جس طرح جو ہے نا ووٹس بڑے ہیں, لیکن میں اس کی بات سے اس سے متفق نہیں ہو رہا تھا. کیا کہیں گے آپ؟ لیکن ڈی لمیٹیشن کا کام جو ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے, کسی گورنمنٹ کا نہیں ہے. صحیح. وہ الیکشن کمیشن کا ہے. صحیح. اس کا اپنا خیال ہوگا, لیکن الیکشن کمیشن خود طے کرے گی کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنلی تو میرا خیال ہے ضرورت ہے اس کی. اگر آپ ڈیلیمیٹیشن نہیں کریں گے تو جو نئی پاپولیشن ہے اس کو کہاں لے جائیں گے؟ ظاہر ہے اگر سندھ کی, بلوچستان کی پاپولیشن بڑھی ہے سینسس میں, تو جو ایک میکسیمم جو لمٹ ہے اسے آپ زیادہ تو نہیں کر سکتے, یعنی آپ ہلکے بڑھا تو نہیں سکتے, اس کی آبادی بڑھا تو نہیں سکتے. ظاہر ہے ایک لمٹ کے تک حد پر رکھ سکتے ہیں نا. تو اب نثار صاحب نے اس وقت, ظاہر ہے کافی پہلے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی, تو اس وقت اس کا کوئی خیال ہو سکتا نہ ہے آج ہی ابھی. تو بہرحال یہ تو الیکشن کمیشن کا ہی کام ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا, ایون گورنمنٹ کا کام بھی نہیں ہے, الیکشن کمیشن کا کام. تو اس سے بس ٹھیک ہے, مطلب وہ ٹھیک ہے. ریاض صاحب, اس ملک کے اندر کئی لوگ گرفتار ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان گرفتار ہوئے, کوئی ری ایکشن نہیں ہوا, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ سیاست سے مائنس ہو گئے عمران خان؟ جس طرح نواز شریف بھی جو ہے نا اہل ہوئے, سب کچھ ہوئے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کی سینٹنس تو سسپینڈ ہو سکتی ہے لیکن کنوکشن نہیں کر سکتا کوئی بھی, یعنی کہ کنوکٹڈ رہیں گے. کیا آپ بھی اس سے متفق؟ دیکھیں, پنشمنٹ جو ہے, کنوکشن جو ہے وہ چھوٹی ہے, اور جب چھوٹی کنوکشن ہوتی ہے عام طور پہ 2 سال تک لیگلی, تو اس کو تو ویسے ہی بیل مل جاتی ہے. بیل ان کا رائٹ ہوتا ہے آفٹر کنوکشن. لیکن 3 سال ہے, 3 سال بھی کوئی بڑی سزا نہیں ہے. اس بات کے قطعی امکانات ہیں کہ ان کو بیل مل سکتی ہے. ہاں ٹھیک. اب بیل ملنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کی اپیل جو ہے وہ اپروو ہو گئی ہے, الاؤ ہو گئی ہے. اپیل چلنی ہے. کورٹ جو ہے وہ دیکھے گی اس بات کو کہ جو جج صاحب نے فیصلہ کیا ہے وہ میرٹس پہ کے جو معیارات ہیں اور قانون کے معیار پہ کیسے اور کس حد تک اترتا ہے, اس بنیاد پر ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. صحیح. سر بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی حیدر صاحب, آپ نے ٹائم دیا. بریک کا ٹائم ہوگا. ویلکم برادرین. رضا سیفی صاحبہ, چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری, سزا, نااہلی, کیا سمجھتی ہیں؟ سیاست سے مائنس؟ دیکھیے امتیاز, ہمارا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی اور ان کا فیصلہ آیا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ صحافیوں نے ایک طرفہ پارٹی بن کے کس طرح سے اس فیصلے کے اوپر بھی مٹھائیاں کھائیں, آن ایئر اپنے جذبات کا اظہار کیا برملا, اور ایک طرفہ اپنی جو ٹلٹ ہے وہ بھی ظاہر کیا. اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جس طرح کا رواج شروع ہوا 2018 سے, خاص طور پہ کہ سب صحافت میں بھی آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ پارٹی بن کے ایک طریقے سے پروگرام کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. اور ابھی بھی موجودہ صورتحال میں بھی جب چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری ہوئی اور یہ سارا معاملہ جب سے بنا ہے, تو اس میں بھی میں نے یہی دیکھا کہ ویری انفارچونیٹلی سب لوگ تو نہیں خیر کہوں گی, لیکن جو میجورٹی ہے آپ کا چنک میڈیا کا اور صحافت کا, وہ کچھ سمجھ سے بالا تر رہا, کیونکہ پارٹی بن کے لوگوں نے جو ہے وہ بات کی. اور کل کی گرفتاری کے بعد بھی میں دیکھ رہی ہوں, جو ایک میں نے مانیٹرنگ دیکھی, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے غالباً تمام ٹی وی پہ, کہ کیا ٹی وی چینلز پہ بھی اور سوشل میڈیا کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس زمانے میں سوشل میڈیا ہمیشہ اپنا کردار بڑا اچھے سے سارے صورتحال میں نبھاتا رہا ہے, ماضی میں بھی اور ابھی بھی. لیکن جو انفارچونیٹلی ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں, جس کی ان دنوں آپ دیکھیں تو کافی عرصے سے
जो उसकी पॉपुलर व्यूअरशिप होती थी वो भी गिरती जा रही है। उसमें ये भी बहुत सारा रीज़न है कि जी हम एक यकतरफा पार्टी बन के रिप्रेजेंटेटिव बन गए एक तरीके से पार्टीज़ के, जमातों के और सियासी लोगों के, जो कि हरगिज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सहाफ़त में आप कभी भी जो है वो एक पार्टी नहीं बनते, बल्कि आप ख़ुद एक मोड होते हैं, मीडियम होते हैं लोगों तक इंफॉर्मेशन मालूमात देने का। तो जो आपने बात की उसमें मैं बहुत अपना पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको इतना ही कहूँगी कि देखिए हमारे यहाँ ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा पाकिस्तान में, ठीक है। आपने देखा माजी में नवाज़ शरीफ के साथ किस तरह से हुआ, साबिक़ वज़ीर आज़म साहब के साथ आपने देखा कि बेनज़ीर साहिबा को किस तरह जलावतनी काटनी पड़ी, नवाज़ शरीफ साहब को काटनी पड़ी। आपने देखा भुट्टो साहब की जुडिशल किलिंग हुई, जिसको आज भी लोग मानते हैं कि जी जुडिशल किलिंग है। और जो बातें मैं कह रही हूँ वो आपको जो सो कॉल्ड बड़े और अपने आप को कहने वाले सहाफ़ी हैं वो ये बातें करते हुए इस वक्त टीवी चैनल्स पे नज़र नहीं आएंगे। वो यकतरफा पार्टी बन के बात कर रहे हैं जिनसे हम सीखने की जस्तजू करते थे अनफॉर्चुनेटली। तो मैं वो बातें इसलिए याद दिला रही हूँ कौम को, और ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को बता रही हूँ कि लोगों को की मेमोरी कोई शॉर्ट नहीं है। कहा जाता है कि जी लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, कैसे हो सकती है शॉर्ट? वो तमाम लोगों की जो एक तवील अरसे तकलीफ़ें काट कर आए हैं, वो तमाम लोग, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या अब पीटीआई उस फेस से गुजर रही हो। कहा तो ये जाता था कि जी बर्गर लोगों की जमात है और ये नहीं हो सकता और वो भी नहीं, चेयरमैन इनके भी नहीं कर सकते। लेकिन देखिए वही सारी चीज़ें हिस्ट्री में रिपीट हुई, वही सारे टैक्टिक्स रिपीट हुए जो होते रहे हैं। कोई मुझे फ़र्क नज़र नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। कुछ हमारे यहाँ किसी ने भी माजी से कुछ नहीं सीखा। और अभी जो इस वक्त हालात है मैं नहीं समझती एज़ आ पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं आपको ये अपना एनालिसिस दे रही हूँ कि ये वही सब उसी पेश नज़र हो रहा है जो माजी में भी होता रहा है। इसमें कोई चीज़ नई नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये है कि हमने देखा है कि तमाम सियासी जमातें एक तरफ हो गई और पाकिस्तान की एक फ़र्द वाहिद अपोजिशन की जमात जो कि एक तरफ हमें नज़र आई। और अब इवेंचुअली क्योंकि हम ये सुनते आए, मैं नाम नहीं कोट करूँगी, आप ख़ुद ही समझ जाएंगे इस जुमले से कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड हमें चाहिए है, इंसाफ का तराजू जो है वो बराबर होगा नहीं जब तक ज़बरदस्ती, जब तक हम जो है वो इलेक्शन में नहीं उतरेंगे और नहीं करेंगे। तो दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब वो कहते हैं ना कि घोड़ा भी है और मैदान भी है और आवाम भी है। तो अब जो लोग जो जिस ख्वाहिशात के साथ बैठे थे उन्होंने अपनी अपनी ख्वाहिश पूरी की है, अब जाए और लोगों के सामने अपने आप को मनवाएं। सही। एडवोकेट साहब, जिस तरह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सजा हुई है, उनको कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर सब लीडर जेल में गए हैं, उनको सजाएं हुई, उनके ऊपर बात की जा सकती है कि मेरिट पे हुआ नहीं हुआ, ये मेरिट पे है या नहीं मेरिट पे है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। आपको क्या लग रहा है इसके? अब सबकी तो बात नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने लीडरशिप की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर सकता हूँ। वो जब भी गए शान से गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुए, शान से हुए। बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई, शान से हुई। और उसके बाद जितनी लीडरशिप हमारी गई है, उन्होंने जितना वक्त भी गुजारा हिम्मत, हौसले और बहादुरी के साथ गुजारा। अब इसका तो कल से वक्त शुरू हुआ है। लाडला भी यही था, सारे पाकिस्तान के सियासी कुव्वतों को माइनस करके इसको ही हमेशा के लिए रखने वाले भी यही थे, वही लोग थे। तो आज के बाद यानी कल जो कल गुजरा हुआ कल है, उसके बाद अगले वक्तों में पता चलेगा कि ये किस रुख पे इसकी सियासत जाती है। देखिए, फ़ैन क्लब्स पे सियासत नहीं चलती है। परवेज़ मुशर्रफ की करोड़ों की फॉलोइंग थी, करोड़ों की फॉलोइंग थी, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे में। लेकिन जब वो तकलीफ़ में आया किसी भी वजह से, वो तकलीफ़ जायज़ थी या नाजायज़, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन एक वक्त में उस तकलीफ़ में आए तो कितने लोग उसके पीछे खड़े थे। यही चीज़ जो है वो इनकी है, उठा उठा के लोगों को इसकी पार्टी में लाया गया। जनूबी पंजाब से, पख्तूनख्वा से, इधर से उधर से इसकी एक जाली किस्म की जो है ना वो अक्सरियत बनाई गई। और उस अक्सरियत
की बुनियाद पर इसको हुकूमत दी गई और हुकूमत मिलने के बाद ये जो कुछ करता रहा है वो भी तारीख का हिस्सा है और कुछ अच्छा नहीं किया, मैं तो ये कह सकता हूँ। आज जिस सतह पे वो खड़े हैं, कल से क्या हो रहा है? शहर खुले हुए हैं, बाज़ार खुले हुए हैं, लोग अपने मामूल की ज़िंदगी पे चल रहे हैं। अगर पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी थी तो कुछ नज़र तो आता। तो जो निचली सतह पे, समाजी सतह पे, कम्युनिटी सतह पे, वार्ड सतह पे जो पार्टियां हैं, एग्जिस्ट करती हैं, उनका रिएक्शन आता है, पॉलिटिकल रिएक्शन आता है। वो जलाओ घेराव नहीं करते, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करते हैं और माजी में इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं। लेकिन कल से तो सब सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि इसका मुस्तकबिल अब क्या होगा। अब लंदन में जो उनका बचा कुचा कुंबा है वो कैसे मुतहरिक होता है, क्या इम्पेक्ट अगले दिनों में छोड़ता है। सही। और फिर जो है इंटरनेशनली जिनके लिए इन्होंने काम किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिनके वो सैफर लहरा रहे थे, पता चला बुनियादी तौर पे ये बंदा ही उनका था। पूरा सीपैक को ख़राब किया, सारी चीज़ों को ख़राब किया, तो किसके इंटरेस्ट को सर्व कर रहा था? अब वो किस हद तक जो है ना इन चीज़ों को मतलब ऑब्ज़र्व करके और कोई वो करते हैं, ये सारी चीज़ें मिली जुली हैं, आगे चल के पता चलेगा। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे ये कह सकता हूँ कि ये स्टैंड नहीं कर पाएगा, कंप्रोमाइज़ की तरफ जाएगा। अब वो कंप्रोमाइज़ पॉलिटिकल फोर्सेस से भी नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल फोर्सेस से कंप्रोमाइज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ करती है, पॉलिटिकल लोग करते हैं। ये कहीं और हाथ पाँव मारेगा। अब देखें क्या होता है। रिदा सैफी साहिबा, आप वेल कनेक्टेड, वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट हैं। इस दफा यानी कि इतनी कंफ्यूजन है, इतने कंफ्यूज्ड हैं लोग कि निगरां यानी कि केयर टेकर सेटअप सिंध में क्या होगा, वफाक में क्या होगा, किस तरह के नाम चल रहे हैं, कौन कौन होगा। मुशावरत तो आईनी तौर पे लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन करते हैं। अगर वही नहीं हुई तो कमेटी बनेगी, कमेटी नहीं की है तो इलेक्शन कमीशन को नाम भेजेंगे, वो करेंगे। प्रोसेस तो यही है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है। क्या कहेंगी? देखिए इम्तियाज़, कन्फ्यूजन बेसिकली इसीलिए है कि अब पाकिस्तान का जो एक स्ट्रक्चर है उस पर एक ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट डेफिसिट कहाँ है? ट्रस्ट डेफिसिट आपस में पार्टीज़ का भी है और ट्रस्ट डेफिसिट स्टिल आपस में उन तमाम क़ुव्वतों के साथ भी है जो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आती लेकिन फ़ैसले भी करती हैं। तो ट्रस्ट डेफिसिट सियासतदानों का, आप देखिए कि दुबई में सारी मुलाकातें हो रही हैं, ठीक है, और दुबई की जो हुकूमत है वो फैसिलिटेट भी कर रही है ज़मन में सारे लोगों को, ठीक है। और वो हो क्यों रही हैं? वो इसलिए हो रही है कि अब तक जो ऑडियो लीक, जो वीडियो लीक और ये जो सारी सिचुएशन आप देखते हैं, सारा मंजरनामा, जैसे ही यहाँ कोई मीटिंग होती है, कोई बात होती है, यहाँ पे शुरू हो जाता है, फ़ौरन से पहले ही ख़बर निकल आती है और उसकी कोई जो उसकी सीक्रेसी है वो मेंटेन नहीं रहती। उसकी वजह से वहाँ सारी इसलिए मुलाकातें हो रही हैं और उन मुलाकातों से जो फ़ैसले ख़ास तौर पर सामने आ रहे हैं उनको इसीलिए जो है वो एक तरीके से छुपा के भी रखा जा रहा है और उन सारे फैसलों को एक तरीके से जो है ना बचा के भी रखा जा रहा है इसी बात के लिए, ताकि जो है पहले से पता ना चले कि जी क्या फ़ैसले होंगे। लेकिन अब देखिए आप इस सारी सूरत हाल में ये जो बात क्योंकि देखिए एक ख़बर मार्केट में डेलिबरेटली भी फैलाई जाती है ताकि चेक किया जा सके कि उसका इम्पैक्ट कितना होगा। तो जो ये पॉलिटिकल नामों के हवाले से ये एक खबर पॉलिटिकल नाम हाँ। से यहाँ दोबारा मिलूंगा, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, अनंत डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बिगरादीन। रिदा सैफी साहिबा के कुछ पॉलिटिकल लोगों के नाम चल रहे हैं, मुख्तलिफ नाम चल रहे हैं, राना सनाउल्लाह ने भी नाम कुछ दिए। जी मैं आपको उसी पे आई थी। मैंने कहा कि वो जो पॉलिटिकल जो मामला चला था ना और जो चला बीच में, वो इसलिए कि वो खबर आप एक पेनिट्रेट करके देख रहे होते मार्केट में कि जी उसका रिएक्शन क्या आ रहा है और लोग क्या उस पर कहेंगे, तो आपने देखा कि उसका अच्छा एक इम्पैक्ट नहीं आया। जिस तरह से सागरा साहब का नाम भी चलाया गया, फिर
सिंध में पीर सदरुद्दीन शाह साहब का भी नाम चलाया गया। सो इस तरह का हुआ। लेकिन आप देखिए, फॉरगेट अबाउट इट, बिकॉज देखिए आपको आइन और कानून को देखना है, और जो आइनी और कानूनी पहलू हैं उसमें आप सबसे पहले ये देखिए कि जो केयर टेकर सेटअप में जो लोग होते हैं वो किसी भी सियासी इंक्लिनेशन के बग़ैर लाए जाते हैं। उनको लाया ही इसलिए जाता है ताकि उन लोगों को ख़ास तौर पे लाया जाता है ताकि वो जो इलेक्शन का प्रोसेस है करवाने का, कॉन्डक्ट जो है उसकी, वो साफ़ एंड शफाफ हो, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क ना आए। और अगर आप सियासी लोग ले आएंगे तो चूँकि उनकी इंक्लिनेशन कहीं ना कहीं नज़र आती है अपेरेंटली सामने से या पीछे से, तो वो फिर अगेन मुतनाज़ आपके इलेक्शन हो जाएंगे और उसके ऊपर लोगों को एतराज़ात होंगे और तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तो उससे बचने के लिए जो मेरे सोर्सेज हैं वो यही कह रहे हैं कि जो नाम चल रहे हैं यूजुअली, ख़ास तौर पे जिसमें जो सियासी नाम है वो आपको नज़र नहीं आएगा कोई, क्योंकि यही होता है हमेशा जब इस तरह की हालात होते हैं ख़ास तौर पे केयर टेकर के लिए, तो लोग अपनी मर्ज़ी की भी ख़बरें चलवा रहे होते हैं अपने सोर्सेज के थ्रू, या आप ये कह लें कि अपनी पसंदीदा ख्वाहिशात को ज़ाहिर करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा होता है एक तरीके से। मैं ये कहने पे बजा हूँ आपके प्रोग्राम के ज़रिए कि उसमें इस्तेमाल किया जा रहा होता है मीडिया का कि जी अपनी अपनी ख्वाहिशात को ज़ाहिर कर दिया जाए ताकि, और अपना नाम भी ना आए। तो ये तो ज़रूर हो रहा है अभी भी, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो नाम ख़ास तौर पे सियासी जो चले हैं उससे हट के जो एक न्यूट्रल जिसको कहते हैं लोग होंगे, और वही आपको केयर टेकर में नज़र भी आएंगे। क्योंकि सर आप एकेडमिक हैं, हिस्ट्री पे आपकी नज़र है, थोड़ी सी हम भी हिस्ट्री पढ़ते हैं। अगर माजी देखें तो एक मिक्सचर आता है। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब एक पॉलिटिकल पार्टी भी थे, खुद भी थे, और वो भी वज़ीर आज़म निगरान रहे। एक पॉलिटिकल पार्टी भी थी, सब कुछ था। अगर लगारी साहब को देखें, वो भी था, सियासतदान भी था, सब कुछ था, लेकिन वो निगरान वज़ीर आज़म। मोइन कुरैशी भी इस दौर में आए। सब लोग इस तरह आए हैं, बिजनेसमैन भी आए हैं। मतलब ये नहीं है कि उससे पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह था, कोई एमएनए था, कि उसका नाम नहीं आया। क्या कहेंगे सर? देखिए, मार्शल लॉ के ज़माने में जो छापड़ा होटलें थी उसके अंदर लिखा हुआ था यहाँ सियासी गुफ्तगू करना मना है, याद होगा आपको। बस एक सोच होती है। अब अगर सियासी लोग नहीं होनी चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ कि एक जो वोटर वोट कास्ट करता है वो किसी सियासी एजेंडा पे और सियासी मैनिफेस्टो पे और किसी सियासी पार्टी को वोट कास्ट करता है। सही। तो सियासत की शुरुआत वोट कास्ट करने के टाइम पे वो कर देता है। और क्यों नहीं होना चाहिए सियासी? चाहे मुल्क का जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या एमएनए नहीं होता है? एमएनए होने के बाद ही प्रेसिडेंट बनता है या क्वालिफाई करता है। एमएनए नहीं होता है, क्वालिफाई करता है। लेकिन मकसद ये है कि इस मुल्क में कितने प्रेसिडेंट गुजरे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पार्लियामेंटेरियंस थे और वो बन गए। अब इस बहस को क्यों छेड़ा जा रहा है? सवाल ये है। चीज़ों को उलझाने की कोशिश की जा रही है। 9 अगस्त के बाद पाकिस्तान में किसी सियासी पार्टी की हुकूमत नहीं होगी। एज ए पॉलिटिकल पार्टी किसी की भी हुकूमत नहीं होगी। पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक केयर टेकर सेटअप का सामना करना पड़ेगा। उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ होंगी। अब अगर कोई ये प्रपोज करता है कि सियासी पार्टी का कोई ओहदेदार या लीडर या कोई मेंबर अगर अच्छी शोहरत का है, अगर उस पर कोई ऐसा नहीं है और कोई अफ़ाम और तफ़हीम जो लीगली है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में है, अगर होता है तो हो। ये जो लोग आते हैं, मोइन कुरैशी आया, अपना अजीज़ जो मैं फाइनेंस मिनिस्टर और बाद वज़ीर आज़म बने वो आए, उससे पहले उसके बाद, ये कहाँ से आए? किसके सामने जवाबदार थे? सही। बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया। रियाज हुसैन साहब, एडवोकेट रियाज हुसैन साहब ने टाइम दिया, रिदा सैफी साहिबा
آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے جو حالات ہیں جو بھی آئے یعنی کہ الیکشن کرانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا. کیا مستقبل ہوتا ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کا؟ مستقبل تو اس الیکشن میں تو کوئی نظر نہیں آ رہا. یعنی کہ جس طرح پیپلز پارٹی, نون لیگ, اب یہ سے انہوں نے سیاست کی اس 15 مہینے میں, وہ بھی کوئی بہتر سیاست نہیں تھی, عوام کو ریلیف نہیں ملا. جمہوریت چلنی چاہیے, پارلیمانی نظام حکومت ہو, ملک کے لیے اسی میں حل ہے. اسی کے ساتھ اجازت, اللہ حافظ.